हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का विषय हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर। इस क्वेश्चन पेपर से आप लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से कर पाएंगे। फिर इसी में आप लोगों का देख लेते हैं सही विकल्प। इसमें सबसे पहले देखते हैं पहला, गोपाल दास नीरज किस रूप में विख्यात हैं? तो इसका आंसर जो है वो है गीतकार, इसमें विख्यात है। फिर सेकंड है, कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कोयल का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कोफिल, ये है इसका आंसर। फिर अगला है, जहां एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं वहां पदबंध क्या होता है? तो वो इसका आंसर है क्रिया पदबंध। फिर संविधान के अनुच्छेद में बाल श्रम के लिए क्या प्रावधान है? कितने प्रावधान होते हैं? तो इसका आंसर है 24वें। फिर अगला है, अकेली पाठ की विद्या क्या है? तो इसका आंसर जो है कहानी है। फिर अगला है, धान के कटोरा काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जीवन यदु हैं। फिर अगला है, इसी में गुल्ली डंडा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजन यादव जी हैं। फिर अगला है, खड़वा खेल किसे कहते हैं? खड़वा खेल जो है वो क्या कहलाता है? इसका जो आंसर है वो है कंचे खेलना। फिर अगला है, नवरात्रि पर्व पर क्या गाया जाता है? तो नवरात्रि पर्व पर जस गीत गाया जाता है, ये सबको पता है। फिर लास्ट है सही विकल्प में का, बगीचा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बगीचा शब्द का पर्यायवाची जो है बच्चों उपवन है। फिर आते हैं एक शब्द में उत्तर वाला। फिर इसी में देख लेते हैं सूर की काव्य भाषा क्या है? तो इसका जो आंसर है वो एक शब्द में होता है, तो इसका जो आंसर है वो अवधि है। फिर अगला है, रात का राजा किसे कहा जाता है? तो उल्लू आ जाएगा इसका आंसर। फिर तीसरा है, साखी किस छंद में लिखी गई है? तो साखी जो है दोहा छंद में लिखी गई है, इसका आंसर जो है दोहा छंद में लिखी गई है। फिर अगला है, भोभरा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है भौरा। फिर अगला है, जागरण नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो इसका आंसर जो है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसका जो जागरण नामक पत्रिका है इसका संपादन किया है। ये रहा आप लोगों का 1 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर अगला देखते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, मोती व्यर्थ लुटाने वालों पंक्ति में मोती से क्या आशा है? ये रहा आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर अगला है, प्लास्टिक को जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? जो प्लास्टिक जो है उसको जलाने पर कौन सा जो हानिकारक गैस होती है उसको लिखना है, उसका आंसर लिखना है। फिर अगला है, फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोका गया है? फिर अगला है, बहता हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है? फिर अगला, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? फिर इसी में अगला देख लेते हैं, रामचरण ने अंतिम इच्छा क्या प्रकट की है? फिर अगला है, खैरगढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किस तरह हुई? फिर पृथ्वी को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है? फिर अगला है, निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो इसका पहला है इंद्र, गायक, बंदर, पुजारी, इन सबको लिंग परिवर्तन करना है। फिर इसी में अगला देख लेते हैं, पिताजी अपने तबादले से दुखी थे जबकि लेखक खुश था, ऐसा क्यों? फिर अगला है, पेड़ों के चित्कारने से आप क्या समझते हैं? फिर अगला है, नदी मुंह ढाँप कर क्यों रो रही है? फिर अगला है, अदालत ने गुरदास को हर्जाना दिलाने से क्यों इनकार किया? फिर इसी में आप लोगों का आता है गद्यांश, गद्यांश को भी देख लेना। निम्नलिखित गद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो ये रहा आप लोगों का गद्यांश, इसको आप लोग देख लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर अगला है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहला है गाल बजाना, दूसरा है पानी पानी होना, तीसरा है हाथ पैर जवाब देना, और इसका अथवा है अंधे की लाठी होना, आंखें दिखाना, आकाश के तारे तोड़ना, और
लास्ट है ठेस लगना। इन सब का मुहावरा जो है इसका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। फिर इसी में अगला देख लेते हैं। अपनी शाला के प्राचार्य को शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसी का अथवा है, नालियों की सफाई, कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर अगला है आप लोगों का निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना और इसका आंसर भी देख लेना इसी में से। फिर लास्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। वन संरक्षण पहला है, दूसरा है वन है तो हम है, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान, चौथा है छात्र अनुशासन, पांचवा है जीवन में खेलों का महत्व। इन सब में से किसी एक का अच्छे से तैयारी कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।